नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है। तो आज जो है टाइम एंड वर्क से है और आज आज टाइप नंबर 8 सवाल कह रहा है दोस्तों, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी बी सी मिलकर 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो चलिए दोस्तों, सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है ए बी मिलकर 12 दिन में काम खत्म करता है, फिर बी सी मिलकर 15 दिन में खत्म करता है, फिर जो है ए सी मिलकर 20 दिन में खत्म करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा अभी बनाए थे उसी तरह बनेगा। तो यह ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है दोस्तों, यह 12 दिन में काम कर रहा है। उसके बाद फिर बी और सी, बी प्लस सी ये कितने दिन में काम कर रहा है दोस्तों, 15 दिन में काम कर रहा है। उसके बाद सी प्लस ए ये कितने दिन में काम कर रहा है दोस्तों, 20 दिन में। तो चलिए, तो 20 दिन में कर रहा है। अब जो है टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा दोस्तों, इन सभी का एलसीएम जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 20 है, इससे छोटा 15 है। तो क्या 20 में भाग लगेगा, नहीं। तो चलिए इसको आगे गुणज में बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, 40। तो 40 में भाग लगेगा 15 से, नहीं। तो उसे आगे बढ़ाइए तो 20 तिया 60। तो 60 में 15 से भाग लग जाएगा और 12 से भी भाग लग जाएगा। तो चलिए, ये हो गया आपका 60 टोटल वर्क हो गया। अब निकालना है एक दिन का काम। जब ए बी मिलकर 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 5, 12 पंचे 60। जब बी सी 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, ये 15 चौके 60, 4 काम करेगा। जब ए सी 20 दिन में कम कर रहा है तो एक दिन 20 दिन में 60 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना कम करेगा दोस्तों, ये 20 दिए 60, 3 कम करेगा। तो अब देखिए दोस्तों, इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो 2 गो ए आएगा, 2 गो बी आएगा, 2 गो सी आएगा। तो क्या करेंगे, पहले ही हम उसका कॉमन ले लेते हैं। तो आपका क्या बचेगा फिर इधर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ऐसा आप जोड़ दीजिए इधर। तो इधर हो गया आपका 5 4 9 और 9 3 11। कितना हो गया ये आपका, 9 3 11। तो दोस्तों अब इसे जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 3 12। तो ये आ गया आपका 12। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, ये गुणों में अगर यहाँ जाएगा दोस्तों क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से ही कटा देते हैं, 6 दूनी 12। तो अब आपका आ गया दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में आप कितना कम कर रहा है दोस्तों, 6 कम कर रहा है। तो हमें क्या पूछा दोस्तों, बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिन है, तो बी का निकालना है, यानी कि बी का निकालना है। तो हमें ए और सी, ये ए और सी का घटाना पड़ेगा तब बी का निकलेगा। तो ए सी कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, जो कि वह किसका बचेगा दोस्तों, बी का बचेगा। क्योंकि ए सी को घटा देंगे, यानी इसे घटा देंगे दोस्तों, तो निकलेगा बी का मान। तो ए सी घटा दिए तो बी का मान कितना गया, 3। तो चलिए दोस्तों, अब जो है कि सी कम करेगा 60, टोटल कम कितना था 60। अब सी का कितना एक दिन में कम करता है, 3 कम करता है दोस्तों, सी एक दिन में कम 3 करता है क्योंकि यहाँ से निकल गया। तो 20 3 60, यानी कि 20 दिन में ये बी अकेले समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों टाइप 8 तक हो चुका, टाइप 8 तक हो चुका। अब जो है दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, जितना 8 तक बताएं उसी ढंग से अब प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा किस तरह से अलग अलग घुमा घुमा के सवाल को पूछा जाता है। और ये सभी प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि हम
अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मैथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो बिल्कुल मैथ को हम डर से मुक्त करा देंगे और आप मैथ पढ़ने में आपको पूरा मन लगेगा। दोस्तों, जब आप मैथ समझ नहीं पाते हैं तभी आप मैथ बना नहीं पाते हैं और आपको मन नहीं लगता है। लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप मैथ अच्छे से बना सकते हैं और आप मैथ छोड़िएगा नहीं, हमेशा मैथ लेकर के ही बैठ जाइएगा। और मैथ बनाने से आपका जीके जीएस रीजनिंग सभी फटाफट बनने लगेगा। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं इन 8 सवालों को जो अभी हमने सीखे हैं। तो चलिए सवाल करें दोस्तों, ए किसी काम को 20 दिन में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि अभी तुरंत सीखे अभी आप, ए कितने दिन में काम कर रहा है दोस्तों, 20 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, यह 30 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 और 30 का 60 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ दोस्तों आपका, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। जब ए 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 3 काम करेगा, 20 या 60। जब बी 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 2 करेगा। अब ये दोनों मिलकर काम करेगा दोस्तों कितने दिन में, तो 3 2 5 और टोटल वर्क कितना है 60। तो आप जानते हैं कुल कार्य बटे क्षमता। तो चलिए इसे कटा दीजिए, कट गया ये, तो कितना हो गया 6 5 30, यानी कि सॉरी 12 5 60, सॉरी दोस्तों 12 5 60। तो आपका 12 आंसर सही हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर एक दिन में काम के कितने भाग को समाप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन को घुमाया है। तो चलिए ए जो है दोस्तों कितने दिन में काम कर रहा है, ये 18 दिन में काम कर रहा है। बी जो दोस्तों काम कर रहा है ये 9 दिन में काम कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, देख रहे हैं कि 18 आ गया, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों आपका 18 आ गया। अब एक दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 18 दिन में 18 काम कर रहा है तो एक दिन में 1 काम करेगा ये, और ये बी 9 दिन में 18 काम कर रहा है तो यह कितने दिन में काम करेगा दोस्तों, 2 काम करेगा एक दिन में, 9 दूना 18। अब क्या करा है दोस्तों, इन दोनों का एक दिन का भाग पूछ रहा है। तो एक दिन में काम के कितने भाग को समाप्त करता है। तो टोटल पे दोस्तों काम को खत्म करेंगे तो ये कितना हो गया, टोटल क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3, यानी कि टोटल कार्य ए प्लस बी जो करेगा टोटल कार्य करेगा, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 1 3 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों अब ये दोनों जो है ये काम करेगा, पहले टोटल काम को खत्म करेंगे। तो टोटल काम कितना होगा दोस्तों 18 हो गया, और इन दोनों का क्षमता कितना है, एक दिन का काम 2 और इसका एक दिन का काम 1। जब दोनों मिल जाएगा तो कितना काम हो जाएगा 3 हो गया। अब इसे कटा दीजिए तो 6 18, काम तो 6 दिन में समाप्त हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों एक दिन में काम कितना भाग खत्म होगा। चलिए दोस्तों 1 में 6 से भाग दे देंगे तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, वह भाग निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों 3 नंबर सवाल, 10 आदमी मिलकर एक दीवार 8 दिन में बनाते हैं तो कितने आदमी वही दीवार आधे दिन में बनाएगा। तो कह रहा है दोस्तों कि 10 आदमी जो है कि 8 दिन में दीवार को बना देता है, तो कितने आदमी दोस्तों, कितने आदमी दिया उसे एक्स मान लेते हैं, उसे आधे दिन में बनाता। अगर दोस्तों कहता उसके, तो उसके मतलब ये
4 का 8 का आधा होता 4 होता, लेकिन आधे दिन का है दोस्तों, तो आधे दिन का हो जाएगा 1/2। तो चलिए दोस्तों, तो अब क्या करना है दोस्तों इसमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों 80 बराबर x/2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अब कोना तो गुना हो जाएगा, तो ये x बराबर 8 दूनी 16 यानी कि 160। तो 160 दिन में दोस्तों वह बनाएगा। 160 आदमी आधे दिन में बना देगा दीवार को। चलिए दोस्तों, 4 सवाल कर रहा है, यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है तो 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो चलिए, 15 व्यक्ति जो है कि उसे 20 दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में करता है, तो 25 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो काम को दिन को x मान लिया दोस्तों, तो अब इसे कटा दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5×5 = 5, 5 × 4 = 20। अब इसे 20 कटा दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो 4 × 3 = 12, x बराबर, यानी कि 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। सॉरी 12 दिन में, 12 दिन में काम समाप्त होगा। दोस्तों यह सभी आपको पता है ना, जैसा कि सूत्र बताए थे कि m गुना h गुना d बराबर बटे यानी लीजिए w यानी कि कार्य। अब m2 गुना h2 गुना d2 बटे w2। तो m मतलब मशीन, आदमी जो काम करेगा, h मतलब घंटा, d मतलब दिन, उसी तरह से यहाँ और नीचे जितना जो काम किया जाएगा दोस्तों वह काम या रुपया जो भी हो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, यदि 8 आदमी 80 हेक्टेयर फसल को 24 दिन में काट सकता है तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर फसल को काट सकते हैं। तो सवाल को समझ लिया है दोस्तों, कह रहा है कि 8 आदमी 80 हेक्टेयर फसल काट सकता है 24 दिन में, तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर फसल काट सकते हैं। तो बस सूत्र वही लगेगा दोस्तों, m h गुना d बटे w। तो चलिए 8 आदमी है गुना 80 हेक्टेयर क्या काट रहा है, आदमी कितना है 24 दिन, ये 24 दिन लग रहा है, आदमी 8 था 24 दिन लग रहा है, कितना काट रहा है दोस्तों 80 हेक्टेयर काट रहा है बराबर। उसके बाद फिर क्या है दोस्तों 36 आदमी 30 दिन में कितना हेक्टेयर काटेगा वो पता नहीं है, तो x मान लिया, इसको क्या मान लिया दोस्तों, इसे x मान लिया। तो चलिए अब इसे कटा दीजिए, तो यहाँ कट जाएगा दोस्तों 10 12 में 80 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 12 दूना 24, 12 3 36, फिर ये कट जाएगा 5 दूनी 10। तो अब क्या होगा दोस्तों गुना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए, यह हो गया दोस्तों ऊपर में नहीं पूछता है 1/5 बराबर इधर 3 तिया 9 यानी कि 30 तिया 90 बटे x। अब गुना करेंगे कोना कोनी, तो कितना हो जाएगा x बराबर 9 × 5 = 45, 450। तो दोस्तों आपका 450 हेक्टेयर वह काटेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर सवाल कर दोस्तों, यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपयोग 15 दिन में करते हैं तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपयोग कितने दिनों में करेगा। तो चलिए दोस्तों बस सूत्र आप जानते हैं, m1 गुना h1 गुना d1 बटे w1 बराबर m2 गुना h2 गुना d2 बटे WT। यानी m मतलब मशीन, आदमी गुण आदमी जो काम करेगा, h मतलब घंटा और d मतलब दिन, उसी तरह से इसमें हो जाएगा। और नीचे W मतलब वर्क जो काम
होगा। तो उसी तरह दोस्तों यदि 40 व्यक्ति है तो 40 व्यक्ति है दोस्तों 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम मतलब ये नीचे चल जाएगा दोस्तों। तो आपका चावल का उपयोग 15 दिन में करता है, 15 दिन दे दिए और ये 60 किलोग्राम हो गया दोस्तों। कह रहा है कि 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपयोग कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों ये 30 हो गया और कितने दिन में करेगा नहीं पता, आज मान लिए तो 12 किलोग्राम है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से क्या होगा, इसे नीचे से कटा दीजिए, 12 पंचे 60 और ये कट जाएगा 5 तिया 15 और फिर ये कट जाएगा दोस्तों सामने सामने 10 तिया 30। अब क्या होगा दोस्तों, यह 0 और यह 0 कट गया। तो अब आपका बच गया x बराबर 4। तो ये 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकते हैं, राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है, तो दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिनों में काटेगा। चलिए दोस्तों दिलीप जो है कि उस काम को कितने दिन में काट रहा है, 9 दिन में, ठीक। और उसके बाद जो है कि दिलीप उस खेत को काम करता है 9 दिन में, फिर अकेला 12 दिन में काट सकता है। चलिए दोस्तों 7वां सवाल, दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में काटेगा। तो चलिए दोस्तों दिलीप जो है कि 9 दिन में काट रहा है और राम उसे 12 दिन में काट रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों का हो जाएगा एलसीएम ये 12 9 से तो 12 कटेगा नहीं, तो 12 में 24 भी नहीं कटेगा, 12 36 कट जाएगा। तो चलिए ये टोटल वर्क हो गया आपका 36 और ये एक दिन का कम हो जाएगा। जब 9 दिन में 36 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना कम करेगा, 9 चौक 36 4 कम करेगा। ये 12 दिन में 36 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना कम करेगा दोस्तों, 12 36 3 कम होगा दोस्तों। तो चलिए अब जो है कि इन दोनों ने मिलकर कितना दिन में कम करेगा, इन दोनों मिलकर कितना दिन में कम करेगा, डी प्लस आर, यानी कि दिलीप और राम। तो टोटल कम 36 है, अब बटे 7, तो इसमें दोस्तों भाग दीजिएगा तो कितना हो गया, भाग तो नहीं लगेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा तो दोस्तों क्या करना है, इसमें तो भाग नहीं लगेगा, तो करना क्या है, इसे आप जानते हैं कि हर से अंश बड़ा नहीं होता है, तो यह हो जाएगा 5.1/7, यानी कि 7 जब 35 1 36, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 8वां सवाल क्या है दोस्तों, हरि एक काम को 20 दिन में तथा जितेंद्र उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, तब हरि काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को जितेंद्र अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल कर रहा है दोस्तों कि हरि 20 दिन में काम कर रहा है और जितेंद्र 30 दिन में काम कर रहा है, दोनों ने मिलके 8 दिन तक काम किया और उसके बाद जो है कि हरि चला जाता है, तो शेष जो बचा काम वह जितेंद्र कितने दिन में करेगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। तो ए जो है यानी कि हरि इसे आज मान लेते दोस्तों, हरि जो है कि 20 दिन में कर रहा है और उसके बाद जितेंद्र जे मान लेते हैं, जितेंद्र कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, ये 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, टोटल वर्क कितना हो गया 60। अब एक दिन कितना हो जाएगा, एक दिन कितना हो जाएगा, जब ये 20 दिन में 60 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना कम करेगा दोस्तों, यह 20 या 60 3 कम करेगा। जब यह 30 दिन में 60 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना कम करेगा दोस्तों, ये 2 कम करेगा। तो दोनों मिलकर जो कम कर रहा है दोस्तों ये एच पे हरि प्लस
जितेंद्र ने 8 दिन कम करता है, 8 दिन कम करता है, यानी ये दोनों साथ में कम 8 दिन तक करता है। जब दोनों साथ में कम करेगा तो इसका 3 दिन और इसका 2 दिन, जब 5 दिन कम हो जाएगा दोनों साथ मिलेगा तो ये 5 दिन कम करेगा, तो 8 5 40 हो जाएगा, यानी कि 40 कम करके हरी जा रहा है। तो 40 इसमें क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे, तो कितना बच गया दोस्तों यहाँ पे 20। अब जो ये 20 बचा दोस्तों कौन करेगा, यह करेगा जितेंद्र। अब जितेंद्र जो करेगा दोस्तों, तो जितेंद्र का कितना एक दिन में कम कर रहा है, ये एक दिन में 2 कम कर रहा है। चलिए दोस्तों, जब एक दिन में कम 2 कर रहा है तो इसे अब जानते हैं कुल शेष कम बचा 20 कम, और ये एक दिन में 2 कम कर रहा है, तो कितने दिन में कम हो जाएगा दोस्तों, ये 10 दिन में कम हो जाएगा। तो चलिए